इसमें कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए विज्ञान का नया वीडियो लेके, जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो इसमें बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको एक चीज याद रखना है, जब भी प्रकाश की किरण, देखिए दो बातें हैं। पहली केस फर्स्ट आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम 1 है और एक माध्यम 2 है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, और इसको हम विरल कह लेते हैं और इसको सघन कह लेते हैं। अब देखिए, विरल माध्यम किसको बोलते हैं? विरल माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन माध्यम बोला जाता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम बोला जाता है। या आप ऐसे याद रखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसको सघन माध्यम बोलेंगे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसको विरल माध्यम बोलेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है कि इसको सघन माध्यम बोल दिया है और इसको विरल माध्यम। तो मतलब माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है किसके अपेक्षा? माध्यम 1 के अपेक्षा। तो जब भी प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रकाश की किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। किससे? कहाँ पे? अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब को और क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुकती है। जहाँ पे ये हमारा एंगल आई बनता है, मतलब अपवर्तन कोण, और ये हमारा बनता है एंगल आर, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरे केस में देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटती है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारा माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इसको हम विरल बोले हैं और इसको क्या बोले हैं? सघन। तो जब भी प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या करेगी? दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। अभिलंब। तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूर माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटती है तो मतलब सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। ऑप्शन देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक, ऐसा नहीं है। सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। और पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या प्रश्न है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कि प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होगी। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होगी।
चलिए आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं प्रकाश की चाल निकालने का। अगर आपको अपवर्तनांक पता हो तब देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है Vm इक्वल टू C अपॉन में Nm। आप कहेंगे सर ये क्या है? Vm क्या है? Vm है सर माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। Nm क्या है? Nm है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले में देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है वो 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। देखिए इस फार्मूले में हम ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो वैल्यू है वो हर में है। अगर हर वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम। और आप बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है। और इसका उल्टा आप बोल सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। तो देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जिसको ANW से दिखाते हैं वो होता है आपका 1.33। दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जिसको ANG से दिखाते हैं ये होता है 1.50, ठीक है। तीसरा जो डायमंड का होता है, हीरे का अपवर्तनांक, वो 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, ठीक है। तो देखिए जल में जल का अपवर्तनांक कितना, और देखिए वायु की बात करें या निर्वात की बात करें उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1। देखिए जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33, 1 से ज़्यादा है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.50, 1 से ज़्यादा है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42, 1 से ज़्यादा है। तो इन सब में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। किसके अपेक्षा? निर्वात में। क्यों? क्योंकि निर्वात का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? 1। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिकतम होगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए ये जो आपको फॉर्मूला बताए हैं ना, ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप एक बार नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये थोड़ा इरेज करेंगे। अभी हम ये सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, अब इसी पे हम अपनी वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्रकाश की चाल दी है, वायु में प्रकाश की चाल मतलब C हमको दिया है और माध्यम का अपवर्तनांक दिया है। बस कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है और ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, मतलब VG मतलब ग्लास, मतलब कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? C अपॉन में NG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये कितना हो जाएगा? ये C की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 के घाते 8 और NG हमको दिया है कांच में, देखिए ये दिया है 3/2, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में। कांच का अपवर्तनांक यहाँ रखिए 3/2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
तो अपना ऑप्शन मिलाते हैं, 2 × 10⁻8 पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। और बाकी देखिए 3 × 10⁸ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है 1 से। और ये देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG हमको दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना है, 3/2। तो पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। अब उल्टा पूछ दिया कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब हमसे पूछा है GNA मतलब कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका। तो एक फॉर्मूला होता है GNA बराबर 1/ANG, ठीक है। GNA बराबर 1/ANG, इसी में वैल्यू रखते हैं। 1/ANG कितना है, 3/2। तो ये उलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो GNA हमारे पास कितना आ गया, 2/3। मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, GNA मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है, 2/3। ऑप्शन मैच कराते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे पास आ गया क्वेश्चन, ये निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है। देखिए फिर से यहीं पे चलेंगे, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी, जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या होगा, ज्यादा होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। देखिए हीरे का अपवर्तनांक अभी आपको बताएं कितना होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। जल का अपवर्तनांक अभी हम आपको बताएं कितना होता है, 1.33। कांच का अपवर्तनांक अभी बताए थे आपको कितना होता है, 1.50। और केरोसिन का अपवर्तनांक आपका होता है 1.44। तो देखिए इसमें जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, इसमें जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है। अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम, न्यूनतम। तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है इन सब में, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। अब इसके बाद हम नए वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए।